मेरी मामी पूरी तरह नशे में थी। मैं उनको अपने कंधे का सहारा देकर उनके बेडरूम तक ले आया और उनको बेड पर लेटा दिया। वे बिल्कुल भी होश में नहीं थी। मैं उनको लिटाकर जैसे ही जाने लगा, वह मुझसे बोली, बेटा दरवाज़ा बंद करके मेरे पास आओ, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैंने उनसे कहा, मामी अभी आप बहुत नशे में हैं, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं उसके बाद आपके पास आता हूँ। इतना कहकर मैं वहाँ से जाने लगा। उन्होंने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। वह बोली, बेटा तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे मामा कुछ सालों पहले मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं बहुत महीनों से इस सुख के लिए तरस रही हूँ और अब तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। प्लीज़ मेरी बात मान जाओ। मैंने कहा, नहीं मामी, ये बिल्कुल गलत है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। उन्होंने मुझे लालच देते हुए कहा, अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो मैं तुम्हें एक ऑफ़र देना चाहती हूँ। मैंने कहा, मैं समझा नहीं, आप किस तरह के ऑफ़र की बात कर रही हो? वह बोली, अगर तुम मेरी बात मान जाओ और मेरे साथ वह कर लो तो तुम्हारी बहन की शादी के लिए जितने पैसों की ज़रूरत होगी मैं वह सब दे दूँगी। मामी की ये बात सुनकर मैं बहुत ही खुश हो गया था। मैंने सोचा अगर मैं मामी का ये ऑफ़र स्वीकार कर लूँगा तो मेरी बहन की शादी के लिए मुझे पैसे भी मिल जाएंगे और साथ ही मज़े भी कर लूँगा। मैं मामी से पूछा, क्या आप सच कह रही हो? वह बोली, हाँ बिल्कुल सच कह रही हूँ, पर मैं तुम्हें पैसे तभी दूँगी अगर तुम मुझे खुश कर पाओगे। दरअसल हुआ ये था कि मामी के पति उन्हें कुछ साल पहले छोड़कर चले गए थे और तब से वे अपने इतने बड़े घर में अकेले ही रहती थी। मामी की एक बेटी है जो उनसे दूर अमेरिका में रहती है, तो कोई ऐसा भी नहीं था जिनके साथ वे अपना दुख दर्द बांट सके, और पति भी नहीं है जो उनकी ज़रूरतें पूरी कर सके। कुछ महीना पहले मामी ने मुझे अपने घर किराए पर रखा था। सच कहूँ तो मामी दिखने में बहुत सुंदर है और उन्होंने अपने फिगर को काफ़ी मेंटेन करके रखा हुआ है। 35 की होने के बावजूद भी वे 25 की लगती हैं। 5 महीने पहले मैं मामी के यहाँ पहली बार किराए पर कमरा देखने आया था। दरवाज़ा उन्होंने ही खोला था और उनको देखते ही मैं तो उसे देखते ही खो गया। तभी मामी चिल्लाकर बोली, लड़के तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? तुमको कमरा देखना है या नहीं? मैंने कहा, हाँ मामी, प्लीज़ कमरा दिखा दीजिए। उसके बाद मामी मुझे कमरा दिखाने के लिए ले गए। वह मेरी रियल मामी नहीं थी, वे मेरे आगे चल रही थी और मैं उनके पीछे चल रहा था। मेरी नज़र तो बस एक ही चीज़ पर टिक गई थी। मैंने कहा, मामी आपका कमरा तो बहुत ही बड़ा है और अच्छा भी है, मैं कल ही अपना सामान लेकर यहाँ रहने आ जाऊँगा। मामी बोली, अगर यहाँ रहना है तो कुछ नियमों का पालन भी करना पड़ेगा। मैंने पूछा, कैसे नियम? मामी बड़े ही मस्ती भरे मिजाज में बोली, जब भी मैं तुम्हें अपने कमरे में बुलाऊंगी तुम्हें आना पड़ेगा। मैं तुमसे जो कुछ भी करने के लिए बोलूँगी तुम्हें वे सब करना पड़ेगा। मैंने कहा, ठीक है मामी जी, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, पर मैं यही सोच रहा था कि अचानक से मामी को ये क्या हो गया? वे मुझे इस तरह की बातें क्यों कर रही है? मुझे भी कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वे वाकई में काफ़ी खूबसूरत थी। उन्हें देखकर मुझे भी कुछ होने लगा था। उसके अगले ही दिन मैं अपना सारा सामान लेकर शिफ्ट हो गया था। शाम को मामी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। जब मैं उनके कमरे में गया तो मैंने देखा कि मामी कोई पिक्चर देख रही थी और उनके सामने वाली टेबल पर शराब की एक बोतल रखी हुई थी। वे मुझे देखकर बोली, आओ बेटा मेरे पास आकर बैठो, और हम दोनों बातें करने लगे। वे मुझसे बोली, तुम्हारा सारा सामान सेट हो गया है या अभी भी कुछ बाकी रह गया है? मैंने कहा, सब कुछ हो गया मामी, बस कुछ छोटा मोटा सामान लाना बाकी रह गया। उन्होंने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। उसके बाद मैं उनके सामने वाले सोफ़े पर जाकर बैठ गया। मामी बोली, बेटा इतना दूर दूर क्यों बैठ रहे हो, यहाँ आकर बैठो ना। मैंने कहा, नहीं मामी, मैं यहीं ठीक हूँ। मामी बोली, अगर तुम यहाँ नहीं आओगे तो मैं ही तुम्हारे पास आकर बैठ जाऊँगी। और इतना कहकर वे मेरे बगल में ही ठटकर बैठ गई। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मामी के दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे आशाएं महसूस हो करता देख
मामी बोली, क्या हुआ तुम्हें, क्या औरतों के पास बैठना अच्छा नहीं लगता? मैंने कहा, वह बात नहीं है मामी, और आप ऐसे अचानक मेरे पास आकर बैठ जाएंगे, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मामी बोली, कोई बात नहीं। अच्छा अब ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, मामी जी मेरा नाम सतीश है। मामी बोली, सतीश, सबकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ पहली बार ही होता है। और बात करते करते उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, पर मैं उन्हें कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। मामी बोली, सतीश तुम तो जानते ही हो ना कि मेरे पति मुझे 1 साल पहले ही छोड़कर चले गए थे, और तब से मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ। मैंने पूछा, मामा जी आपको छोड़कर क्यों चले गए थे? मामी बोली, जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तब डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि अब मैं दोबारा कभी माँ नहीं बन पाऊँगी। और यह बात सुनकर मेरे पति बहुत उदास हो गए थे, क्योंकि उनको हमेशा से एक बेटा चाहिए था। कुछ महीने बीतने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उन्हें कोई वारिस नहीं दे सकती, इसीलिए वे मुझसे छोड़कर दूसरी शादी करने जा रहे हैं। मैंने उन्हें बहुत समझाया था कि आज के ज़माने में बेटा या बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता। जो काम एक बेटा कर सकता है वह बेटी भी कर सकती है। हमारी बेटी भी हमें वह सारे सुख दे सकती है जो एक बेटा दे सकता था। लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं मानी और हम दोनों को छोड़कर चले गए थे। मैंने उनकी बेटी के बारे में कभी नहीं सुना था। मैंने उनसे पूछा, मामी आप तो अपने घर में अकेली ही रहती हैं, आपकी बेटी कहाँ है? मामी बोली, वह पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गई हुई है। कुछ देर ऐसे ही बीते बातें करने के बाद मैं वहाँ से चला आया, क्योंकि मुझे सुबह ऑफिस भी जाना था। एक दिन जब शाम को मैं अपने ऑफिस से वापस आया तो मुझे मामी के कमरे से कुछ आवाज़ आती सुनाई दी। आवाज़ों से ऐसा लग रहा था जैसे कोई मामी के साथ वह सब कर रहा है। पहले तो मुझे लगा कि हो सकता है कि मामी कोई काम कर रही हो, और यही सोचकर और मैं अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद जब मैं वापस आया तो मैंने सुना कि वह आवाज़ें अभी भी आ रही है। उसके बाद मैंने मामी के कमरे में चुपके से झांक कर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। मामी एक बड़ा सा बैंगन लेकर, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, पर फिर भी मैं थोड़ी देर वहीं पर खड़ा रहा, शो देखने लग गया। मैं भी उस खूबसूरत नज़ारे के मज़े लेने लग गया। तभी मामी अपना काम ख़त्म करके बाहर आने लग गए। उनको बाहर आता देख मैं तुरंत वहाँ से भाग गया। मैं सोचने लगा कि मामी तो इस उम्र में भी बहुत मेहनती है। जब से मैंने उनको बैंगन का इस्तेमाल करके देखा तब से मेरे मन में उनके लिए इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। एक शाम की बात है कि मैं बाज़ार में जा रहा था, तभी मामी मेरे कमरे में आ गई और बोली, बेटा बाज़ार जा रहे हो? मैंने कहा, जी मामी, कुछ सब्जियां खरीदने लिए जा रहा हूँ। मामी बोली, बेटा मेरे लिए भी 1 किलो बैंगन ले आना। मैंने कहा, ठीक है, ले आऊँगा मामी, और इतना कहकर मैं बाज़ार चला गया। जब मैं वापस आया तो मन में उनके लिए इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो मामी ने मुझे चाय पीने के लिए अपने कमरे पर बुलाया। मैं वहीं बैठकर चाय पीने लगा। तभी मेरे पापा का फ़ोन आ गया। उनसे बात करने के बाद मैं थोड़ी टेंशन में आ गया था। मेरी शक्ल पर टेंशन देखकर मामी ने मुझसे पूछा, क्या हो गया बेटा? पापा से बात करने के बाद तुम थोड़ा सा उदास लगने लगे। मैं उनसे कहा, कुछ नहीं मामी, बहन की शादी सर पर आ गई है, पर अभी तक उसके लिए दहेज की व्यवस्था नहीं हो पाई। लड़के वालों ने दहेज में 25 लाख रुपए मांगे हैं, पर अभी तक हमने 10 लाख रुपए ही जुटा पाए। बस इसी बात की चिंता मुझे और मेरे परिवार को खा जा रही थी। मामी बोली, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। मैंने कहा, मामी मैं पैसों के लिए कोई भी काम करने के लिए रेडी हूँ। मामी बोली, तुम मुझसे शादी कर लो, फिर मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कभी भी पैसों की कमी नहीं होने दूंगी। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गया। मैंने कहा, आप ये क्या बोल रही हो? मामी मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूँ? मामी ने कहा, सोच लो, मैं अभी के अभी तुम्हारे हाथ में 25 लाख रुपए रखने के लिए तैयार हूँ। मुझे पैसों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी कि मैं उनके काम के लिए हाँ भर ली। फिर मामी बोली, लेकिन एक शर्त है, यह भी है कि तुम अपनी बहन की शादी में नहीं जाओगे, तुम हमेशा मेरे पास ही रहोगे। मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं अपनी बहन की शादी में नहीं जाऊंगा
तो उसकी शादी की कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी। मेरे पिता बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं, वह इतना काम नहीं कर पाएंगे। मेरी माँ भी बहुत बीमार रहती है, मुझे अपनी बहन को भी संभालना होगा। पर मामी मेरी बात नहीं मानी। वे बोली, नहीं, तुम अपने घर वापस नहीं जाओगे। मैं पैसे तुम्हें दूंगी कि तुम अपने घर वापस नहीं जाओगे। मैंने मामी के सामने हार मान ली और उनकी शर्त मंजूर कर ली। मैंने उनसे 25 लाख रुपए लेकर अपने गांव भेज दिए और उनसे शादी कर ली। मैंने अपनी मम्मी पापा से झूठ बोल दिया कि मैं अपने ऑफिस के बॉस से पैसे लेकर भेज दिए हैं और जब तक मैं उनके सारे पैसे चुका नहीं देता वे मुझे एक दिन की भी छुट्टी नहीं देंगे। इसीलिए मैं जब तक उनके सारे पैसे चुका नहीं देता तब तक मैं गांव नहीं आ पाऊंगा। शाम को जब मैं ऑफिस से वापस घर आया तो मैं मामी के पास गया। वह बोली, आज मुझे बहुत दिनों के बाद वह सुख मिलेगा। इसके लिए मैं कई महीनों से तड़प रही हूँ। रात भर हम आपस में कोई रहे और सुबह जब मैं उठा तो मामी ने खुश होकर मुझे गले लगा लिया। वह बोली, कल रात मुझे इतना मज़ा आया जितना मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं आया। मैं बहुत खुश हूँ जो तुमने मेरी सारी बात मानकर मेरा अकेलापन दूर कर दिया। मैं उनके साथ फंस चुका था क्योंकि मुझे अपनी बहन के लिए पैसों की ज़रूरत थी। मैं इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं था, पर मैं और कर भी क्या सकता था। अगर मैं ये कदम नहीं उठाता तो मेरी बहन की शादी टूट जाती और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों को लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।